नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गोपालगंज की। गोपालगंज जिला के हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने हथुआ अनुमंडल के सभागार में बैठक की। हथुआ एसडीएम ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए इस बार सादगी से गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा। सभी लोगों को मास्क पहनकर आना अनिवार्य है। इस बार केवल झांकी और परेड की अनुमति दी गई है। वहीं बैठक के दौरान हथुआ डीएसपी नरेश कुमार, हथुआ वीडियो राकेश कुमार सिंह, हथुआ सीओ विपिन कुमार सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आज हम लोग गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी के संबंध में बैठक का आयोजन किए थे। जैसा कि जानते हैं कि कोरोना के मामला फिर से बढ़ते जा रहे हैं और एक नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन, उसके भी मामले सामने आ रहे हैं। उसी के संबंध में जो कल बैठक हुई है, राज्य स्तरीय बैठक हुई है, इसका दिशा निर्देश जारी भी किया गया है। तो उसी के अनुरूप हम लोग समारोह का आयोजन करेंगे। जो प्रत्येक वर्ष जिस तरह से आयोजन होता है, समय निर्धारित है, झंडोत्तोलन का समय निर्धारित है। उसी हिसाब से आवास पे पहले झंडोत्तोलन होता है, फिर माल्यार्पण का कार्यक्रम होता है, उसके बाद फिर अनुमंडल कार्यालय में, फिर अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में झंडारोहण होता है। उसके पश्चात फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी और संबंधित अंचल प्रखंड में और भी जो कार्यालय हैं वहाँ पे झंडारोहण होता है। थाने में होता है, अनुमंडलीय अस्पताल में होता है। घटना बेउर थाना क्षेत्र के पैनाठी नौथुपुर चवर की है, जहां एक सिरकटी शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही बेउर थाना घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। फिलहाल शव की शनाख्त नहीं हो सकी है। तो हम लोग आए हैं तो यही देख रहे हैं। क्या सूचना मिली है? सूचना मिली कि एक नथुपुर चौर में धोबीघट्टा के पास एक कोई अज्ञात लाश पड़ा हुआ है। हम लोग आए तो देखे कि उस लाश पड़ा हुआ पानी में और उसका गर्दन नहीं है। हेलो, जिसका शिनाख्त किया जा रहा है, पहचान नहीं हो पा रही है। क्या नाम है आपका? एसआई आलोक प्रसाद। खबर रोहतास जिला से है, जहां तिलौथू थाना क्षेत्र के बेहरा में एक लड़की से छेड़खानी का विरोध करने को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें लड़की के परिवार के 3 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। घायल में एक महिला, 2 पुरुष शामिल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार खेत में काम करने के दौरान युवती के साथ छेड़खानी की गई। युवती ने जब शोर मचाना शुरू किया तो परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन लोगों के साथ भी मारपीट की गई। इस पूरे प्रकरण की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। बताइए तो। खेत में सब्जी रोप रहे, हमार भतीजी तूरे खातिर गई रहे, एगो पटीदार जा पहले से चलत रहे झगड़ा लड़ाई, तो तुरंत रहे तो कहलन कि सब्जी मत तूरे, हमार खेत बा। हमार भतीजी से ऐसी बोला बोली करते करते इज्जत लूटे की कोशिश करे लगलन, घरे पकड़े लगलन है ना। तो उ लागल चिल्लाए हाला करे, तो सब कोई गईल तो लगलन जब मार के बस पार दिलन जा। कितने लोग घायल हैं? 3 लोग। कौन गांव? एगो हमार पिताजी, एगो भैया, एगो भाभी। कौन गांव में मामला? थाना? आपका नाम? गया में जनता दल युवा उपाध्यक्ष शिवा पांडे अपने दैनिक कार्य के तहत चाकंद से कपड़ा व्यवसायी से पैसे का कलेक्शन कर लौट रहे थे तो अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। घटना में उनकी जान बाल बाल बच गई। पीड़ित शिवा पांडे ने बताया कि चाकंद से 25,000 रुपये पैसा कलेक्ट कर लौट रहे थे, तभी 2 बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। वही सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। आज हम शाम में करीब 6:45 में हम चाकंद की तरफ से लौट रहे थे। तो उसी बीच में हम जिस रास्ता से लौट रहे थे तो 2 बार बाइक से हमको आगे पीछे लॉक किया। और बाइक पल्सर था या पैशन प्रो था, ये हम कंफर्म नहीं है। फिर एक बार हमको टक्कर भी मारा बाइक से। और जैसे ही हम अगरैली के पास हनुमान मंदिर है वहाँ पर रुके, वैसे ही मेरे ऊपर 2 फायर किया। फिर हम वहाँ पर से दौड़ के भागने के बाद फिर एक घर था वहाँ पर रुके हम लोग। फिर सबको हम बुलाएं तो फिर लोग आए, फिर हम प्रशासन को सूचना दिए, तिलौथू थाना प्रभारी को। तो फिर प्रशासन आया वहाँ पर, उसके बाद हमको घर तक छोड़ दिए। वे कौन लोग थे, आप पहचानते हैं? नहीं, हम वो लोग को नहीं पहचानते थे कि कौन। तो किसी से आपकी दुश्मनी रही है, क्या कारण हो सकता है? किसी से तो ऐसा मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम बाइक से थे? हाँ, हम बाइक से अकेले थे? हम अकेले थे।
लूट तो बाइक से भागे थे फिर दौड़ के बोल रहे हैं। हम बाइक से थे, बाइक छोड़ करके फिर आगे उन लोग बाइक को रोक दिया, गाड़ी रोक दिया कि फिर ये आगे बढ़े, लेकिन वो बाइक मोड़ करके फिर एक बगल में घर था, फिर हम उनको आवाज़ दिए तो लोग इकट्ठा हुए तो वहाँ। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ही चाहते हैं कि जांच करें। आप क्या करते हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं? मेरा साईं बाबा नाइटी सेल के नाम से दुकान है, बिजनेस का कारोबार चलता है और हम पेमेंट के कलेक्शन में ही गए हुए थे हम। अच्छा, लगता है कि लूट की योजना क्या बना रहा है? अब तो ये हम बता नहीं सकते थे, कहाँ लेकिन गए थे, कहाँ से? हम चाकन गए थे कलेक्शन में? हाँ, कलेक्शन में, और वहाँ से हम अपने घर आ रहे थे। अच्छा, कितना कलेक्शन की राशि लेके आ रहे थे? कलेक्शन की राशि मेरे पास 25,000 रुपया था, हो सकता है 25,000 उसी के रुपया था लूट के और लिए। फ़ोन पे था, और हम फिर अपना पहने हुए थे, पता नहीं छीनने के मकसद से था या जान मारने के मकसद से था, ये चीज़ हम बता नहीं सकते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवा कुमार कहाँ पांडे रहते हैं? धामी टोला, जेडीयू जिला उपाध्यक्ष, थाना? युवा, कोतवाली। अच्छा, आप ये जदयू के नेता भी हैं? हाँ, जिला उपाध्यक्ष है युवा से। तो ये तो बड़ी बात है, सरकार में जो लोग हैं उनको इस तरह से हो रहा है। जदयू के युवा जिला उपाध्यक्ष के साथ हाँ, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, लेकिन हम यही चाहते हैं थाना प्रभारी कौन से, थाना को दिए सूचना? चुनौती थाना प्रभारी को हम सूचना कई लोग बाइक पर सवार थे, अज्ञात अपराधी। 2 लोग बाइक पे सवार थे और 2 लोग मेरा आगे पीछे भी कर रहे थे। मतलब रेकी कर रहे थे? हाँ, 2 लोग आगे पीछे भी कर रहे थे। क्या नाम? कहाँ पे घटना घटी है? घटना ठीक है, गरेली के पास घटा है। फिर आप सीसीटीवी आसपास कहीं पे? नहीं, उस रोड में तो हमको तो नहीं लगता है कि सन्नाटा रोड में कहीं पर सीसीटीवी कैमरा। बेगूसराय में दिन दहाड़े बीच बाजार स्थित स्टेट बैंक के सामने 3 झपटामारों ने एक होमगार्ड जवान से 49,000 रुपए छीन लिए। वहीं होमगार्ड के चलाने पर स्थानीय लोगों ने रुपया के साथ एक झपटामार को पकड़ लिया और नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में आए झपटामार का नाम उमेश पांडे है, जो समस्तीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। 40,000 रुपया में स्टेट बैंक से निकाल लिया है, वही आधार कार्ड से 20,000 रुपया और निकालेंगे, बस वह बीच में हमारे रुपया है तो भाई। कौन छीन लिया है? ये वो पकड़े 2 भाई के। कटिहार के राजस्थान होटल में सीमांचल सेना प्रमुख राहत कादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में कटिहार जिले से सीमांचल सेना समर्थित ख्वाजा बहाउद्दीन अहमद को मजबूती से उम्मीदवार बनाकर एमएलसी सीट जिताने की बात कही। राहत कादरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि एनडीए और यूपीए सरकार ने मिलकर सीमांचल को विकास से कोसों दूर रखा है। सीमांचल गरीबी लाचारी की आग में झुलस रहा है। वजूद में आ रहा है, आगे क्या रणनीति है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सीमांचल का जो बदहाली है, लाचारी है, बेबसी है, ये आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही है। आज़ादी का आज 75 वर्ष बीत गया, लेकिन सीमांचल की जो स्थिति है वो वहीं रह गई। लेकिन राज्य के अन्य जिलों को देखिए, कहीं पे जू सफारी बन रहा है, तो कहीं ग्लास ब्रिज बन रहा है, तो कहीं एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, लेकिन सीमांचल वासियों को इन चीज़ों के लिए हजारों रुपया खर्च करके बाहर जाना पड़ता है, जहाँ पे बुनियादी सुविधाओं की चीज़ बात है, बुनियादी सुविधाएं भी बिल्कुल भी नहीं है। इवन के यहाँ ये मान लीजिए कि पीने का पानी भी साफ यहाँ के जनता को, यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता है। जहाँ तक सीमांचल सेना के राजनीति में आने की बात है, तो सीमांचल सेना, मैंने पूर्व में कहा था कि ये बिल्कुल गैर राजनीतिक संगठन होगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।